नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप मंडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्या आपके लेवल्स हो सकते हैं और कहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहे एंड तक। तो देखिए, अगर हम फ्राइडे का मार्केट देखेंगे तो निफ्टी जो है एक फ्लैट ओपन हुआ, और फ्लैट ओपन होते ही इसने एक डोजी कैंडल बनाई। मार्केट नीचे तो गया है, लेकिन नीचे ये जो एक सपोर्ट जोन था जो कि था 24,760, तो एग्जैक्ट मार्केट ने इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया है। फिर से इसी रेंज में काफी देर कंसोलिडेशन किया। अगर आप देखोगे ये जो डोजी कैंडल बनाई थी, इसी के अंदर काफी देर मार्केट ने ऊपर नीचे कंसोलिडेशन किया, और उसके बाद हमें एक सेकंड हाफ में ब्रेकआउट देखने को मिला जो कि था 24,840 के ऊपर, और उसके बाद एक वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिली जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 24,900। तो हमें एक 50 से 60 पॉइंट की बाइंग सेकंड हाफ में देखने को मिली। तो ओवरऑल अगर मार्केट की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट जो एक साइडवेज टू कंसोलिडेशन मोमेंटम में ट्रेड किया। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हमें एक सेटअप देखने को मिला। देखिए, मार्केट बार बार इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा था, रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा था। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक अच्छी खासी ब्रेकआउट कैंडल देखने को मिली, और उसके बाद हमें एक वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिली। तो देखिए, आप निफ्टी में मंडे के दिन क्या हो सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है, तो मार्केट आप ये जो लेवल है लगभग 24,900, इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा सीधा 25,000, जो कि एक हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल लेवल है। और मार्केट अगर 25,000 के ऊपर निकला तो फिर से हमें एक बड़ी बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। फिर हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 25,100, और 100 के ऊपर फिर 200। तो लगभग हमें 25,000 के ऊपर फिर से 150 से 200 पॉइंट की वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है तो जब तक मार्केट जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था 840, इसके ऊपर इसके नीचे प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं करती तब तक आप सेलिंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते। 840 के नीचे अगर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला जो टारगेट मिलेगा 760, और 760 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर हमें एक अच्छी खासी सीलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 24,680, और 680 के नीचे कोशिश करेगा 600 के आसपास जाने के लिए। तो आपको फिर से एक 100 से 150 पॉइंट की सीलिंग 760 के नीचे देखने को मिल सकती है निफ्टी में। और देखिए, निफ्टी अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ, जैसे कि 25,000 या फिर उसके भी ऊपर, और फिर से मार्केट अगर पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 24,800 700 के नीचे, और फिर से मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और देखिए, मार्केट फर्स्ट टाइम 25,000 के आसपास जा रहा है, क्योंकि जब मार्केट ने 25,000 का ब्रेकडाउन दिया था तब हमें कि वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली थी, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 24,600। तो लगभग हमें एक 400 पॉइंट की सेलिंग होने के बाद अब फर्स्ट टाइम मार्केट 25,000 के आसपास जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर फिर से सेलर से एक्टिवेट हो सकते हैं। अगर 25,000 के आसपास मार्केट जाने के बाद फिर से अगर यहाँ पर सेलर से एक्टिवेट होकर मार्केट को रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहे हैं और कुछ लोअर लो फॉर्म करते हुए मार्केट नीचे जा रहा है, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और अगर 25,000 के आसपास थोड़े बहुत सेलर्स एक्टिवेट हुए, मार्केट को नीचे ले गए, और बीच में अगर कहीं पे फिर से बायर एक्टिवेट होके मार्केट को ऊपर ले जा रहे, तो आप बाय एंड डिप भी कर सकते हैं। क्योंकि देखते हैं अभी 25,000 के आसपास किसके मार्केट ये सेल लेता है, या देखते हैं या फिर सेलर्स के लेता है या फिर बायर के लेता है, या हमें 25,000 के आसपास मार्केट जाने के बाद पता चलेगा। तो आप उस हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए, निफ्टी ने जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 24,600 इसी लेवल के आसपास एक दो दिन मार्केट ने सपोर्ट लिया। उसके बाद एक अच्छी खासी बाइंग निफ्टी में देखने को मिली, और अब हमें एक फॉलो अप बाइंग निफ्टी में चालू है। तो देखिए, अभी मार्केट फ्लैट ओपन हुआ डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, और 900 के ऊपर निकला तो ये सीधा 25,000, और 25,000 के ऊपर फिर सीधा 25,200 तक जगह दिख रही है। तो आप उस हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और सेलिंग की बात करेंगे तो इसको जो है ये जो लेवल है 24,700 के नीचे निकलने दीजिए, उसके बाद 600, और 600 के नीचे अगर निकला
तो फिर से हमें एक बड़ी सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 24,400। और 400 के नीचे अगर मार्केट निकला तो कोशिश करेगा 200 तक जाने के लिए। तो आप उस हिसाब से निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की अगर आप बात करोगे तो देखिए बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते अगर आप देखोगे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था 55,500। मार्केट ने ओपन होते रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे गया और फिर से 55,200 का सपोर्ट लिया। उसके बाद हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट होने के बाद हमें एक 100 पॉइंट के वन साइड बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। मार्केट ने 55,500 के आसपास जाने के बाद फिर से रेजिस्टेंस लिया, फिर से एक बार सपोर्ट लिया और फिर हमें कंटिन्यूसली स्लो एंड स्टडी बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 55,600। तो हमें एक 100 से 200 पॉइंट की बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। तो देखिए अब बैंक निफ्टी में मंडे के दिन क्या हो सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से ये जो लेवल है 55,600 अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम एक रेजिस्टेंस है और मार्केट बार बार इसी लेवल के आसपास आने के बाद रेजिस्टेंस लेके हमें एक अच्छी खासी सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली थी। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ 600 के ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा सीधा 55,200। तो लगभग हमें एक 200 पॉइंट के वन साइड बाइंग निफ्टी में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और 800 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो ये सीधा 56,000 तक जा सकता है। तो लगभग हमें फिर से 200 से 400 पॉइंट की बाइंग 600 के ऊपर बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो आप उस हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और 55,500 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला जो टारगेट मिलेगा 300 और 300 के नीचे फिर 200 तक जा सकता है। और मार्केट अगर 200 के नीचे निकला तो फिर हमें एक बड़ी सीलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 55,000 और 55,000 के नीचे ये कोशिश करेगा 54,800 तक जाने के लिए। तो आप उस हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर आपको 200 के आसपास मिलता है मार्केट और फिर से यहाँ पर बायर एक्टिवेट होकर मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं तो आप बाय एंड डिप भी कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली जो है मार्केट नीचे से बाय एंड डिप है। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 56,000 या फिर 55,800 और फिर से मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 55,500 200 और फिर से मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और देखिए अगर हम बैंक निफ्टी को निफ्टी से कंपैरिजन करेंगे तो निफ्टी जो है फिलहाल के लिए इस जोन के आसपास चल रहा है और बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छी खासी बाइंग हो चुकी है। तो हो सकता है अभी हमें जो आने वाले टाइम में बाइंग हो सकती है वो निफ्टी में हो सकती है। तो आप निफ्टी में पहले ट्रेड कीजिए, उसके बाद आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने जो एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बने और जब से मार्केट ने ये जो जोन था जहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई थी जो कि था 54,300 के आसपास, फर्स्ट टाइम आया मार्केट यहाँ पर फिर से बायर ने यहाँ पर एक दो दिन कंसोलिडेशन किया और फिर से बायर एक्टिवेट होके मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं। आप तो देखिए अभी कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जा रहा है। तो अभी ये जो लेवल है लगभग 55,600 700 इसके ऊपर अगर निकला तो फिर से हमें आने वाले टाइम में 56,000 तक मार्केट जा सकता है। तो आप उस हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हो। और सीलिंग की बात करेंगे तो जब तक ये जो जोन है 55,300 इसके नीचे नहीं निकलता तब तक हमें एक सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। 300 के नीचे फिर 55,000 और 55,000 के नीचे फिर से हमें एक बड़ी सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यही था हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।